के मुताबिक आर्टिकल 243 में जो कमांड ऑफ आर्म फोर्सेज है, अफवाज पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल, वो वफाकी हुकूमत को आइन के तहत दिया गया है। अब इसमें ऐसी क्या तब्दीली लाई जा रही है और उसकी क्या जरूरत है कि अब इस आर्टिकल में तरमीम की जा रही है? आपको क्या लगता है? बात दरअसल ये है कि जैसे मंदोखेल साहब ने फरमाया कि आइन के तहत, जो आइन का आर्टिकल 239 है, उसके तहत किसी वक्त भी अमेंडमेंट का आइन में की जा सकती है। ये दुरुस्त है, इनकी बात की जा सकती है, लेकिन इट इज सच अ सेंसिटिव मैटर। पहले देखा जाए आइन किन हालात में बना था, और उसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम है, किस तरह रातों रात उसका मसौदा आया, पब्लिक को पता भी नहीं था क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली वो पास भी होगी। अब आप 27th अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनेशन इज बीइंग बाय अ ट्वीट। एक ट्वीट कर, एक एक्स पे मैसेज आ गया, और मैसेज आ गया और पार्टी के जो हमारे मौजूद दोस्त हैं वो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया जी। इसका मतलब है अभी पार्टी के अंदर भी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या होना है, कोई मशावरत भी नहीं हुई अभी तक। इससे तो ये पता चला मुझे जनाब मोहतरम मंदोखेल साहब की बातों से, लेकिन दे ऑल आर इन द फेवर की बहुत अच्छी तरमीम होगी, जबकि इसकी अभी रिपरकशन नहीं, और अल्टीमेटली विद इन 2-3 डेज में ये अमेंडमेंट हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद यह है, दीज आर दी सेंसिटिव मैटर्स, और जिस तरह 18वीं तरमीम पे 6 महीने डिस्कशन हुई, 6 महीने से बल्कि ज्यादा, तब जाके वो पास हुई। तो इस तरह अगर आप अमेंडमेंट्स करेंगे तो उसका नुकसान इन्हीं सियासी जमातों को होगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं तमाम लोगों से जो सुन रहे हैं, कि हमारा जो 73 का आइन है, ये 12 अप्रैल 1973 को नाफिज हुआ, 12 अप्रैल 1973, और इसके अंदर पहली अमेंडमेंट जो आई, फर्स्ट अमेंडमेंट, वो 4 मई 1974 को बरकरार कर दी गई, फर्स्ट अमेंडमेंट। और अगेन वो फर्स्ट अमेंडमेंट, क्योंकि जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी हासिल थी, रातों रात कर दी गई। असेंबली में बिल पेश हुआ, पास हुई, और सेनेट से भी पास, और अगले दिन वो नाफिज होगी। उसकी वजह क्या थी कि लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने एक केस के अंदर, जिसमें चंद रिटायर्ड अफसर को गिरफ्तार किया था, उन्होंने नोटिस ले लिया कि जनाब आपने किस तरह गिरफ्तार कर लिया, ये तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ, उनकी एहलिया ने वो रिट दायर की। अब जब हाई कोर्ट ने इसका जवाब तलब किया, जस्टिस शमीम कादरी साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, तो नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं, हमने तो स्टैंड लेना। रातों रात अमेंडमेंट कर दी गई, उसके अंदर ये लिख दिया गया कि एनी सिविलियन हु इज अदरवाइज नॉट सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट इफ कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एनी ऑफ द मिलिट्री लॉज, हाई कोर्ट उसके बारे में कोई ऑर्डर जारी नहीं करेगी। 199 को अमेंड कर दिया जी, अमेंड कर, रातों रात अमेंड हो गया, 199(3) सब आर्टिकल 3 अमेंड हो गया। उसका फिर नुकसान क्या हुआ? उस वक्त तो खैर अदालत को रोका गया, मगर जस्टिस शमीम हुसैन कादरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर। उन्होंने कहा ये अमेंडमेंट जिस तरीके से की गई है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस केस। ठीक है, और उन्होंने कहा इस केस में उन्होंने इस केस में फिर ऑर्डर इशू कर दिया, अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल था कि कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से आर्टिकल 243 में आपके नजदीक क्या तब्दीली आएगी, मगर इसका जवाब जो है एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करते हैं, एक वक्त के बाद। वेलकम बैक। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, ये कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से आइन की जो शिक है 243, इसमें तरमीम की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या लग रहा है आपको? क्या फील्ड मार्शल के ओहदे को भी एक आइनी ओहदा बनाया जाएगा, या तीनों अफवाज, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनकी जो मुश्तरका सरबराही है, उसके लिए कोई नया ओहदा मुतारफ कराया जा रहा है, कमांडर इन चीफ वाला या चेयरमैन जॉइंट चीफ? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी अमेंडमेंट उन्होंने करनी है, स्ट्रक्चर के अंदर भी जो अमेंडमेंट अगर करना चाहते हैं, तो पहले उसकी रिपरकशंस भी देखें। मैं जैसे बता रहा हूं कि जब पहली अमेंडमेंट होगी ना, फर्स्ट अमेंडमेंट, तो उसके बाद ये हुआ कि जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट जाती रही, ही वाज अरेस्टेड बाय जनरल ज़िया-उल-हक, तो इनकी अरेस्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और उसमें भुट्टो साहब, अपना ज़िया-उल-हक साहब को पार्टी बनाया गया। तो सिंध हाई कोर्ट ने पहली समाअत में एलिमिनी में वो रिट डिसमिस कर दी। किस ग्राउंड पे? उन्होंने कहा जी आइन पढ़िए। उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब खुद ये इंट्रोड्यूस करवा गए हैं 199(3) कि हम मदाखलत नहीं कर सकते। जो खड्डा दूसरों के लिए खोदा गया, उस खड्डे में भुट्टो की हुकूमत खुद गिर गई। अब पीपल्स पार्टी जो ये 243 में तरमीम करने जा रही है, ये तरमीम क्या होगी आपके नजदीक? आपके नजदीक क्या तरमीम होगी? मदाखलत नहीं करेगी। नतीजतन उन्होंने बाद में मुकदमा चलाया, उनको